क्लास में आपका स्वागत है। +1 अकाउंट्स में चैप्टर चला आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। स्टार्ट करते हैं। बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट्स देखेंगे इफ एरर्स आर डिटेक्टेड बिफोर क्लोजिंग द अकाउंट देन they are rectified by making the entry in the concerned account. Rectification of account errors before closing of accounts. इसमें भी वन साइड एरर आज हम करने वाले हैं। वन साइड एरर्स, वन साइड एरर। अगर मान लो हमने कोई एंट्री की है एक साइड, फॉर एग्जाम्पल रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। रेंट में हमने अमाउंट गलत लिखा रेंट के अकाउंट में, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश रेंट अकाउंट, ये था 1000, we have posted the amount 100 and in other account second one that is cash account जब हमने बनाया तो by rent we have posted correct amount। वन साइड एरर, सिंगल साइड एरर। एक अकाउंट में गड़बड़, एक में सही से हमने लिखा। तो ये जब हमने अकाउंट बनाया, इसकी करेक्शन हमने कैसे करनी है। सिंगल साइड जो एरर रहता है, हमने ये रेंट अकाउंट बनाया, ध्यान देना है ये रेंट अकाउंट बना। रेंट अकाउंट में कितनी कमी रह गई, कितना गैप रहा, 900 से कम। इसको क्या किया, ये अंडर कास्टिंग हुई ना, अंडर कास्टिंग ऑफ रेंट अकाउंट हुआ ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 900 रुपीज से रेंट अकाउंट को द्वारा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपली आप बता सकते हो क्या करना पड़ेगा। ये हमने रेक्टिफिकेशन के लिए रेंट अकाउंट बनाया, हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे 900 की इधर पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना। क्या लिखेंगे हम, टू रेक्टिफिकेशन ऑफ अमाउंट विच इज अंडर कास्टेड। ये अपनी लैंग्वेज बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि मुक्ता में हमने जो लिखा मैंने वही जाके लिखना है। हमने क्या करना है, हमें जो यहाँ पे शॉर्टेज हुई है, जो अंडर कास्टिंग हुई है 900 रुपीज की अंडर कास्टिंग। यहाँ देखो कैश अकाउंट बाय रेंट 1000 ही रेंट पे किया था, लेकिन पोस्टिंग करती वक्त 100 लिखा, तो 900 की पोस्टिंग करनी। ओके, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, समझ आ गई। सिंगल साइड एरर ये ठीक है, इसको नहीं छेड़ना, वो उसको हमने रेक्टिफाई, जिसको करने की जरूरत है उसको रेक्टिफाई, समझ आ गई। तो नेक्स्ट देखते हैं। यहां हम एग्जांपल ऊपर दिया है इलस्ट्रेशन नंबर 1, उसको नहीं देखना, पहले समझना है। जो नीचे सॉल्यूशन है उसको नहीं देखना है, उसको समझेंगे, उस पर अपनी कॉपी रख देंगे चाहे। अब केवल नजर जाती है ना, बच्चे हैं तो देख लेते हैं, तो उसको कवर करेंगे सेकेंड, और उसको साथ साथ समझते मुझे बताएंगे। सेकेंड जो है उसमें बोला ए पेमेंट ऑफ ₹750, एक पेमेंट है of ₹750 for sale to the manager
हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू द सैलरी अकाउंट। ट्वाइस, 2 बारी, चाहे मैनेजर को सैलरी हो, चाहे पर्सन को सैलरी हो, चाहे वर्कर्स को, एम्प्लॉयज को सैलरी हो, एंट्री क्या होनी है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, यही होनी है ना। जैसे अभी हमने किया रेंट पेड वाला किया, रेंट पेड टू राम या कुछ भी, तो वो नॉमिनल अकाउंट, दूसरी तरफ कैश ही होना, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। मैनेजर ने लिखना है कभी भी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन वो क्या हुआ, ये सैलरी अकाउंट में भी गड़बड़ की है। सैलरी अकाउंट बनाइए टू कैश 750, ट्वाइस लिख दिया, टू कैश 750, गड़बड़ हुई ना, एरर्स है ना, एरर है ना, ये एरर दिख रहा है आपको। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड, क्रेडिट करना पड़ेगा। दोबारा से रेक्टिफाइंग एक अकाउंट बनाएंगे, सैलरी अकाउंट ही बनाएंगे। क्या लिखेंगे इसको? कुछ भी लिखो, कुछ भी वर्ड बनाओ, बोलो, कोई गलत नहीं करेगा। उसको हम क्या करेंगे? बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ, है ना, रॉन्ग पोस्टिंग लिख सकते हैं, रॉन्ग पोस्टिंग इन सैलरी अकाउंट, इतना लिख के 750 लिखो, आपकी वो जो एरर है वो रेक्टिफाई हो जाए, है ना। क्या उसको यहां से वर्ड बना सकते हैं? बाय रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर committed in salary account which is posted twice in salary account। उसमें उससे बना सकते हैं, वर्डिंग बना सकते हैं। ये वाला सिंगल एंट्री, ये समझ आ गया, ये एरर समझ आ गया, कैसे उसको रेक्टिफाई किया। अब देखो, अब एक an amount of 551 of a credit sale to Shiv Prasad, credit sale to Shiv Prasad, तो एंट्री हुई, एंट्री होनी थी शिव प्रसाद, अकाउंट ऑफ शिव प्रसाद डेबिट टू सेल, यही होनी थी ना। अब क्या है, हुआ क्या देखो, करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, ठीक है, सेल बुक, बट हैज बीन पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 515। बहुत ही सुंदर और बहुत जल्दी आपने कहता इसको पिक किया, बहुत सुंदर। शिव प्रसाद की जो माल बेचा है, तो वो एंट्री होनी थी अकाउंट ऑफ शिव प्रसाद डेबिट टू सेल, वहां पर ठीक लिखा 551। पोस्टिंग करते वक्त सेल अकाउंट में तो ठीक चला गया अमाउंट, गड़बड़ कहां हुई? शिव प्रसाद के अकाउंट पे 551 की जगह 515 लिखा गया, कम लिखा गया, अंडरकास्टिंग हुई, कम लिखा गया। हम इसका गैप निकालेंगे, कितना कम लिखा गया। जैसे आपने वहां 900 आपने कैलकुलेट किया था ना, यहां कितना कम लिखा गया? 36 रुपीज कम लिखा गया। शिव प्रसाद का अकाउंट बनाएंगे, शिव प्रसाद का अकाउंट बना, क्या करेंगे? क्या एंट्री होनी है? टू सेल का था ना, तो यहां क्या लिखेंगे? टू, अंडरकास्टिंग ऑफ अमाउंट कितना? 36, सिंपल इतना 36 रुपीज अंडरकास्ट किया था हमने, उसको उतना डाल के वो पूरा बना 551 बना। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे
नेक्स्ट क्या है, a sum of rupees 500 written off as depreciation on furniture has not been debited to depreciation account. Has not debited to depreciation account. फर्नीचर अकाउंट बन गया, उसमें ठीक आ गई, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में टू फर्नीचर जहां आना था वहां लिखा ही नहीं गया, तो वहां क्या लिखेंगे, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग टू डेप्रिसिएशन चार्जेस ऑन फर्नीचर। यहां डेप्रिसिएशन उसने फर्नीचर अकाउंट में तो ठीक लिख दिया, फर्नीचर अकाउंट में तो बाय डेप्रिसिएशन पूरा आ गया 500, यहां पे वो भूल गया, लिखना ही भूल गया, टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना भूल गया, तो 500 यहां पे हमने लिख दिया, तो वो हमने उसको जो एरर था उसको रेक्टिफाई कर दिया, सिंगल कॉलम है ना। तो नेक्स्ट 5 मिनट्स है, पेड 500 टू सूरज भान correctly entered in cash book but wrongly credited to सूरज भान अकाउंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एंट्री करेंगे, कैश पेड टू सूरज भान, इसको बहुत समझने की जरूरत है। बोलो, अकाउंट ऑफ सूरज भान डेबिट टू कैश, बिल्कुल ठीक बोला, अकाउंट ऑफ सूरज भान, अकाउंट ऑफ सूरज भान डेबिट टू कैश। अमाउंट कितना था, 500। अब ध्यान देना है यहां क्या गड़बड़ की है, कैश अकाउंट में तो उसने ठीक कर दी थी, बाय सूरज भान, बाय सूरज भान, ये कैश अकाउंट में ठीक से पोस्टिंग हुई थी, वन साइड एरर है ना, ये सेकंड साइड उसने ठीक की। यहां क्या किया, यहां क्या होना चाहिए था, सूरज भान क्या होना था, यहां पे टू कैश होना था 500, यहां नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, उसने क्या किया, बाय कैश कर दिया, बाय कैश कर दिया 500। अब क्या करना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, ये रेक्टिफाइंग बनाते, ये सूरज भान का अकाउंट बनाए, बोलो तो, हाँ बोलो क्या बोलते हैं, टू रेक्टिफाई the error which is posted on wrong side। इस रॉन्ग साइड पे जो एरर हुआ उसको रेक्टिफाई करना है, पहले तो इसको कैंसिल करने का 500, फिर ठीक करने वाला 500, अमाउंट कितना आएगा, ये वाली बात समझ आई, ये वाली बात बच्चे नहीं समझते। यहां करके, ये वर्किंग नोट है, रॉन्ग पोस्टिंग करके देखना, हमने ठीक करना है तो ठीक करने वाले को 500 हमें चाहिए इधर, लेकिन इस गलती को कैंसिल करने के लिए 500 और चाहिए, हमें 500 और चाहिए ना, तो यहाँ अमाउंट कितना आएगा 1000। ये वाली बात समझनी बहुत जरूरी है, समझ गए, ये बिल्कुल क्लियरली समझे, ठीक है ना। जो देखना है सही साइड पे गलत किया है, सही साइड पे ज्यादा किया है तो ऑपोजिट साइड पे उतने अमाउंट को घटा के हम ठीक कर लेंगे। अगर सही साइड पे अंडर कास्टिंग हुई है तो उतना अमाउंट हम वहां पे ऐड कर देंगे,
ये बात समझ आ गई? नहीं लिखा गया है, जैसे डेप्रिसिएशन वाले में डेप्रिसिएशन अकाउंट को रिकॉर्ड करना ही भूल गए, तो वहां पे उतना अमाउंट डाल दो तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक तो सही साइड पे हुई नहीं, गलत साइड पे हुई, तो पहले गलत वाले को ठीक करने के लिए उतने अमाउंट से ऑपोजिट साइड में डालना पड़ेगा, फिर सही अमाउंट को डालना पड़ेगा, तो वो डबल अमाउंट बन गया। ये बात सबको समझ आई? बहुत क्लियरली समझ आई सभी को ना?